हेलो वंस अगेन आई वेलकम ऑन ए प्लेटफॉर्म फिलअप फॉर्म। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म फिलअप फॉर्म पर स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग टू एवरीवन। जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं उन सभी को वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। एंड बाकी लोग भी जल्दी से जुड़ जाइए। एंड इसी बीच हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अपन लास्ट में क्या कर रहे थे, यूनिट नंबर 5 से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे थे। तो मैंने सोचा उसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। अपन करते क्या है, दिवाली वेकेशन से पहले अपन कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस को अपन ले लेते हैं जो अपने डीआई से क्या है रिलेटेड है। इससे होगा क्या, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जब हम दिवाली के बाद डीआई से रिलेटेड बातचीत करेंगे तो वहाँ पर अपन किस किस तरह की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको डीआई के अंदर जितने टॉपिक्स हैं ना उनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन मैं आपको एक बार करवा देता हूँ दिवाली से पहले। तो इससे होगा क्या, अगर आप खुद से भी एक बार कोशिश करना चाहेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप खुद से एक बार ट्राई कर पाएंगे। हालांकि दिवाली के बाद इस चीज़ को हम डिटेल से देखेंगे, ऐसा नहीं है कि अभी अपन इस चीज़ को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। बिल्कुल कुछ मैं आपको समझ गया, आप प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं पहले आपको जितने भी अपने डीआई के टाइप्स रहेंगे उसके जो बहुत लो लेवल के क्वेश्चंस है ना वहाँ से अपन शुरुआत करेंगे हर टाइप की। चाहे वो अपना बॉक्स वाला क्वेश्चन रहे, चाहे वो अपना पाई चार्ट हो, लाइन ग्राफ हो, बार ग्राफ हो, है ना, किसी भी तरह का जो क्वेश्चन रहेगा उसके अपन बेसिक जो शुरुआत करेंगे वो एकदम लो लेवल क्वेश्चन से करेंगे। एंड धीरे धीरे अपन जो अपने एग्जाम के अंदर जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये जो एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी अपन लेंगे, है ना। तो क्योंकि अपन को सभी लोगों के साथ लेकर चलना है, क्योंकि जब पहले अपन डीआई के बारे में जब बात की मैं पहली बार, तब बहुत से लोग कह रहे थे अपने साथी कि उन्हें डीआई के बारे में जो ज़रा सी भी नॉलेज है नहीं। तो हम शुरुआत हम जीरो से करेंगे एंड धीरे धीरे अपने लेवल को हम बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक सभी लोग जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग प्रीति जी, एंड सभी को गुड इवनिंग जो लोग क्लास में जुड़ चुके हैं। प्रीवियस क्वेश्चन से पहले हम अपने कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो कल भी मेरी क्लास हुई थी जहाँ पर मैंने डीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कराया था। वहाँ पर मैंने आपको जो आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आते हैं वहीं से मैंने एक क्वेश्चन पिकअप किया था। एक बार मैं ट्राई करता हूँ क्या मेरे पास कल वाला क्वेश्चन अगर यहाँ पर पहले से सेव होगा तो इस क्वेश्चन को आपको मैं दिखा दूंगा। आई थिंक कल आप कुछ लोग शायद ना हो क्लास के अंदर, क्योंकि कल भी क्लास हुई थी मेरी एंड आपकी वो क्लास रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ऐड हो गई होगी, है ना। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, कल मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं लिया था, आज मैं इस क्वेश्चन को लूँगा। कल मेरा ये वाला क्वेश्चन था, ये आपके दिसंबर मतलब अपना बैच है, ये आपके 2023 शिफ्ट मुझे याद नहीं है, ये आपके 2023 वाले एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम पेपर से उठाया गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आप कि वहीं से मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है, उसी फॉर्म के अंदर है ना। तो कल मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था। पहले तो ये तो मेन क्वेश्चन है अपना, एंड इसके बाद आप जानते हो इस बॉक्स के नीचे इसी बॉक्स से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस होते हैं। नहीं कल क्लास हुई थी। आई थिंक कल हमारी क्लास में काफ़ी कम लोग जुड़े थे। कल क्लास हुई थी अपनी, बिल्कुल हुई थी। जो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वहाँ पर वो वीडियो अपलोड होगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। हो सकता है कोई नेटवर्क इशू की वजह से शायद आपको क्लास ऑनलाइन दिखाई ना दी गई जो, पर आप उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा जहाँ पर मैंने आपके प्रीवियस ईयर 2023 में आए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। बहुत ही बेसिक लेवल से कराया था। एंड इसके जितने भी मैंने क्वेश्चंस थे, जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसके आगे भी है 2, 3, 4, है ना, ऐसे 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, इसके हर 5 पार्ट्स होते हैं। इनको 1 बाय 1 मैंने आपको सॉल्व कराया था, ठीक है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह की बात समझ में आए, आप थोड़े से बिजी रहे होंगे इस वजह से आप क्लास को नहीं ले पाए होंगे, ठीक है ना। तो कल मैंने आपका ये वाला क्वेश्चन कराया था और हर एक क्वेश्चन को मैंने, देखो अपन पहली बार कोई काम करते हैं तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, तो इस क्वेश्चन को मैंने बहुत डिटेल से कराया था, क्योंकि अपन पहली बार ट्राई कर रहे हैं इस चीज़ को। तो अपन जब तक उस चीज़ को डिटेल से नहीं देखेंगे तो उसका अपन को बेसिक क्लियर नहीं होगा, है ना। धीरे धीरे जैसे अपने क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा समझने का तरीका इजी हो जाएगा तो हम स्पीड को भी बढ़ा देंगे और लेवल को भी थोड़ा सा अपना एग्जाम के लेवल के बराबर कर लेंगे।
ठीक है ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है, नेटवर्क इशू हो सकता है, क्योंकि कल की क्लास में अपने काफ़ी कम लोग जुड़े थे, तो आई थिंक मुझे भी ऐसा लगा था कि कोई नेटवर्क इशू रहा होगा जिसकी वजह से आप लोग क्लास में नहीं जुड़ पाए होंगे, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो आपकी क्लास ऐड कर दी गई होगी, ठीक है ना? कल क्लास में मैंने क्या किया था उसके बारे में आपसे मैंने थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया है यहाँ पर, है ना? चलिए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करेंगे एंड इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, जहाँ पर यहाँ मैंने ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैंने आपका बॉक्स वाला होता है ना, वो वाला लिया था, डेटा वाला जिसे अपन बोलते हैं डेटा वाला क्वेश्चन। एंड इसके अलावा और भी क्वेश्चन है हमारे, जैसे पाई चार्ट वाला होता है, बार ग्राफ वाला होता है और लाइन ग्राफ वाला होता है। ये अपने कुछ टाइप्स रहेंगे, इनके एक ही क्वेश्चन अपने वन बाय वन देखेंगे। एंड यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत ही बेसिक है ना? जो चीज़ मैं देखो एक चीज़ अगर मैं 4 बार कहूँ तो आप उससे इरिटेट मत होना। मेरे कहने का सिर्फ निर्णय ये है, हमें सभी लोगों को साथ में लेकर चलना है, तो हम बेसिक की शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे लेवल को अपना हाई करेंगे और एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अपन सॉल्व करेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिए ये रहा अपना आज का क्वेश्चन, ये है अपना, इसको बोलते हैं अपन लाइन ग्राफ, क्योंकि ये ग्राफ हमने लाइन से मिलकर बना हुआ है ना? अब मैं धीरे धीरे आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा पहले कि क्वेश्चन में किस तरह की बात की गई है। रीना जी क्या कह रहे हैं? हाँ रीना जी, हो सकता है मैं आपसे ये बात दोबारा बोल रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को कल की क्लास में शायद नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाया, इस वजह से क्लास के अंदर कल कुछ कम लोग हमारे जुड़े थे। बट जो कल क्लास मैंने आपके ली है वो आपकी रिकॉर्डेड क्लास में ऐड हो गई है, वहाँ पर जाकर आप उस क्लास को देख लेना। एंड आपको उस क्लास के किसी भी पार्ट वाले क्वेश्चन में 1 2 3 4 में से किसी दिक्कत हो तो आप किसी लाइव क्लास के अंदर मुझसे उस बारे में बात कर लेना, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन आपके साइड के अंदर ऐड है, उसको अपन वापस से ओपन करके यहाँ पर उसको अपन सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बातचीत करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है एक लाइन ग्राफ एंड ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डेटा, कुछ जानकारी हमें शो कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या है? स्टडी ऑफ द फॉलोइंग लाइन ग्राफ, दैट इज अवर, ये है अपना लाइन ग्राफ, है ना? ये भी मैं टाइप है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर हमें कुछ चीजें दी गई है, जैसे ये हमें ईयर्स 1993, 1994, 1995, 96, 97, 98 एंड 99 ईयर्स है हमारे। एंड यहाँ पर है हमारा अमाउंट, जो लिखा है यहाँ पर अमाउंट इन करोड़। अब ये है क्या चीज? ये एक तरह से मान लीजिए हमारी तीन कंपनी है, कंपनी एक्स, कंपनी जेड और कंपनी वाई। यहाँ पर जो पिंक, ये कौन सा कलर है? आई थिंक ये हमारा स्काई कलर है ना? ये स्काई कलर शो कर रहा है किसको? कंपनी एक्स को। जो रेड कलर है वो शो कर रहा है कंपनी जेड को। एंड जो वाई कलर का लाइन है, वो जो ग्रीन कलर की लाइन है, वो हमारे वाई के ग्राफ को शो कर रहा है। तो असल में है क्या, तीन कंपनियों ने हर साल कितना कितना अमाउंट, मतलब जैसे टर्नओवर है इनका, ये बोलते हैं ना कितना रेवेन्यू आया है, कितना उन्होंने कमाई की है। तो हर कंपनी का हर साल में, जैसे ये है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो कुछ ऐसे मान लीजिए ये हमारा है ये हमारा एक्स, ये हमारा रेड कौन सा, ये हमारा जेड, थोड़ा मुझे भी आसान रहेगी इससे, और ये है हमारा वाई। ये 1993 के अंदर कंपनी का कितना रेवेन्यू कितना था? 30 करोड़। ये अमाउंट हमारा किसके अंदर है? करोड़ के अंदर 30 करोड़ रेवेन्यू था। वही उसी साल के अंदर जेड का रेवेन्यू कितने था? 60 करोड़ का। एंड 1993 में ही वाई का रेवेन्यू कितना था हमारा? 80 करोड़। ओके ओके ओके, मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा एक मिनट रुकिए, एक मिनट टाइम, तो एक सेकंड का टाइम दीजिए। हाँ अभी वॉइस क्लियर आप मेरी बताओ मुझे, क्या कोई नॉइस इशू है? इसमें गाने चल रहे हैं, इसको तो बंद करो यार। नहीं ये तो बंद है ना। हैंग ओवर चल रहा है।
तो वही तो बोल रहे क्लास में स्टूडेंट्स, आवाज़ नहीं आ रही उनको भी, तो नहीं आ रही, नहीं आ रही है। आगे ओके नाउ बस, हाँ अब ठीक है ना, ठीक है, उसमें तो हैंग हो सकता है। चलिए चलिए ठीक है। कोई नहीं, ठीक है, दोबारा देख लेंगे अपन इस चीज़ को। हाँ मैं आपसे कह रहा था कि ईयर 1993 के अंदर कंपनी एक्स का रेवेन्यू कितना था, 30 करोड़, कंपनी जेड का रेवेन्यू था 60 करोड़ एंड कंपनी वाई का रेवेन्यू था हमारा 80 करोड़ का। इसी तरह से हर साल के अंदर हमारा हर कंपनी का रेवेन्यू, हमें देखो साइंस दे रखा है, ये है हमारा किसका, वाई कंपनी का। देखो ये 1994 के अंदर वाई कंपनी का जो रेवेन्यू है वो क्या हो गया, कम हो गया है, एंड एक्स कंपनी का रेवेन्यू क्या हो गया, बढ़ गया है, और जेड का भी बढ़ गया है। इन्हीं पर बेसिस हमारे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, वन बाय वन करके हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ईयर्स द टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम द थ्री कंपनीज टुगेदर आर इक्वल। हमें ये बताना है कि हमारी जो यहाँ पर हर साल देखो तीनों कंपनियों का अलग अलग रेवेन्यू है ना, ये एक्सपोर्ट है हमारा, सॉरी मैं आपको बार बार रेवेन्यू बोल रहा था। एक्सपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज में खर्च करना, हमने एक्सपोर्ट किया है सामान हम किसी को भेजते हैं ना, अभी तो कोई वॉइस इश्यू नहीं है ना, एक बार मुझे बताइए क्या किसी तरह का कोई वॉइस का इश्यू नहीं है ना, ठीक है। हाँ अब एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन में हमारे कह रहा है वो हमें बताना है कि इनमें से किस वर्ष के जोड़े में, मीन्स वो कौन से 2 साल हैं जहां पर हमारा जो कुल निर्यात है यानी टोटल जो एक्सपोर्ट है हमारा वो क्या है, हमारा इक्वल है ना। तो हमको करना क्या है हमारे क्वेश्चन के अंदर, हमें हर साल में क्या निकालना है, टोटल एक्सपोर्ट निकालना है, यानी इस साल में टोटल एक्सपोर्ट कितना था, इस साल में हमारा टोटल एक्सपोर्ट कितना था, एंड इस ईयर में हमारा टोटल एक्सपोर्ट कितना था, एंड ये वाला, ये हमारी इनको हमको इनकी वैल्यूज निकालना है, यानी इनकी वैल्यूज हमको टोटल निकालना है, एंड वो कौन से 2 फिगर होंगे जो आपस में बराबर होंगे, और वो कौन कौन से ईयर्स में होंगे, हमको वो ईयर्स हमको बताने हैं। अच्छा मेरे इधर उधर जाने से भी वॉइस पे इशू हो रहा है क्या, हो सकता है कोई मतलब वो होता है ना, बोलता है रेंज होती है किसी चीज़ की, तो नेगेटिव पॉजिटिव रेंज उस तरह से कुछ क्वेश्चन रहा बात रही होगी। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहीं पर रहूँगा मैं, है ना, उस साइड में नहीं जाऊँगा मैं, है ना। चलिए तो हम देखेंगे पहले अपन यहाँ पर, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर आपके नंबर्स को लिख देता हूँ। जैसे 1993 के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले ये कौन सा हमारा, ये है हमारा एक्स, रेड वाला है हमारा जेड, और ग्रीन वाला है हमारा वाई। तो मैं यहाँ पर इनके नंबर्स लिख देता हूँ। यहाँ पर x में कितना है 30, z कितना है हमारा 60, एंड y है हमारा 80। हमें इनका क्या निकालना है, प्लस निकालना है। तो कितना हो जाएगा ये 90 और 100 170, इनका टेबल टोटल आ गया 120 170। यहाँ पर ये कितना है हमारा 40, ये है हमारा 60। आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताते रहना, हाँ ठीक है ना। चलिए 60 हमारा, और ये है हमारा कितना, देखो ये हमारा 90 है ना, 90 हमारा ये, ठीक है। प्लस करेंगे इनको हम, 6 + 4 10, 10 + 9 19, ठीक है। आगे चलते हैं हम, ये कितना है हमारा, ये है हमारा 40, ये कितना है हमारा 60, और ये है हमारा 120। कितना हो जाएगा 6 × 4 10, 10 + 12 22, ठीक है। आगे चलते हैं, ये है हमारा 60, ये है हमारा 70, और ये है हमारा 90। प्लस करते हैं इनको, 7 + 6 और 7 + 7 14, 14 + 8 22, ठीक है। आगे चलते हैं, ये है हमारा 60, ये वाला है हमारा 80, ठीक है ना। अभी तो आपको क्लियर है ना। हमें क्या करना है, बस हर साल में टोटल कितना एक्सपोर्ट हुआ है वो निकाल रहे हैं हम अभी, और ये है हमारा 100,
ये आ गया अपना 240, ठीक है। आगे चलते हैं, ये है हमारा 50, इसके बाद है हमारा रेड वाला 80। चलो एक मिनट, थोड़ा सा आप वॉइस इशू था मुझे बताना। 80 एंड ये है हमारा 100। कितना हो गया? 8 + 5 13, 13 + 10 23। यहाँ पर देखते हैं, रेड वाला है हमारा 100, ये है स्काई वाला हमारा 120 और ग्रीन है हमारा, हाँ मैं मुझे भी समझ में आ गया इधर वॉइस का इश्यू रहता है मैं समझ गया आपकी बात, मुझे भी साउंड आया है। ये है हमारा 140, ठीक है। कितना हो गया ये? 4 + 2 6, 0 तो यहाँ रहेगा, 1 + 2 + 3 360, है ना। आप देखिए हमें ये कह रहा है क्वेश्चन में फर्स्ट में वो कौन कौन से 2 साल है जहां पर टोटल रेवेन्यू बराबर है। तो आप देख पा रहे होंगे ईयर 1995 और ईयर 1996 के अंदर हमारे दोनों में टोटल रेवेन्यू कैसे हैं? इक्वल। तो हमें आप हमें मुझे बताओगे कौन सा वाला ऑप्शन होगा हमारा? 1 2 3 4 में से आप मुझे बताइए तो कौन सा ऑप्शन होगा जो हमारा सही आंसर होगा? बिल्कुल पुक्कू जी, मीन्स हमारा ईयर 1995 और ईयर 1996 इन दोनों ईयर्स में हमारे क्या टोटल रेवेन्यूज इक्वल आ गए। तो इस मीन्स हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर का, है ना। बिल्कुल आप सभी एकदम सही है। मीन्स हमारा इस ईयर के अंदर पूरे तीनों कंपनीज का टोटल रेवेन्यू इक्वल आ गया दोनों साल के अंदर। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट, है ना। ठीक है ना, क्लियर है आप सभी को, है ना। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं एक बार फिर से बताऊं, बस हमको तीनों कंपनीज का हर साल का टोटल रेवेन्यू निकालना था और हमें ये चेक करना था किस साल के अंदर हमारा टोटल रेवेन्यू क्या था, सेम था। चलिए आगे चलते हैं अपन, चीज़ें बहुत बेसिक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब कह रहा है ये एनुअल एवरेज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ कंपनी वाई अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी जेड। तो देखो यहाँ पर 3 चीजें हैं, हमें निकालना क्या है? हमें परसेंटेज निकालना है किस किस का? कंपनी वाई का एवरेज, कंपनी देखो हिंदी में बात करते हैं हम, कंपनी वाई के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत, यानी यहां तक बात करते हैं अपन। पहले हम निकालेंगे कंपनी वाई का औसत, यानी वाई औसत का मतलब आप जानते हो एवरेज। एवरेज कैसे निकाला जाता है? हालांकि मैंने नहीं बताया, पर आप सभी को एवरेज के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज होगा, अगर नहीं भी है तो मैं आपको बताऊंगा, निश्चिंत रहिए। देखो एवरेज कैसे निकाला जाता है, जैसे हमें बहुत सारे अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं, यहीं पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ एवरेज का। जैसे मैंने नंबर दिया मुझे जैसे 5 10 20 25 है ना 30, ये मुझे अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं, मुझे इस नंबर का निकालना है एवरेज। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है जो नंबर्स हमें दिए गए हैं उन नंबर्स को हम करते हैं पहले प्लस, यानी इसको बोलते हैं अपन डेटा। जो डेटा हमें दिया गया है उसको हम करेंगे सम, उनको जोड़ेंगे, इन सबको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। पहले प्लस करने के बाद जितने ये नंबर्स हैं किसमें? काउंटिंग में, जैसे 1 2 3 4 5 काउंटिंग में जितने नंबर्स हैं उस नंबर से हम करते थे उसमें डिवाइड। जो डेटा गिवन है उसको हम करते हैं प्लस, एंड काउंटिंग में उस डेटा में जितने नंबर्स हैं उससे हम कर देते हैं डिवाइड। तो उससे जो हमारा आंसर निकल के आता है ना, वो हमारा उस डेटा का, उस पूरे डेटा का होता है हमारा एवरेज, है ना। ये हमारा एवरेज निकालने का तरीका होता है, डेटा के साइड नंबर को प्लस करना, एंड डेटा में जितने नंबर्स हैं काउंटिंग में 1 2 3 4 5 जितने हैं उस नंबर से हम क्या कर देते हैं? डिवाइड। तो उससे आता है हमारा एवरेज। तो पहले हमको निकालना है, देखो यहाँ पर हमें 2 कंपनीज का निकालना है एवरेज, एक कंपनी वाई का निकालना है हमको तो एवरेज, और दूसरा निकालना है हमको कंपनी जेड का भी एवरेज। पहले हम ये काम करेंगे, हम कंपनी वाई और कंपनी जेड दोनों का निकालेंगे हम एवरेज। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि कंपनी वाई ने हर साल कितना कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो इसके लिए वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो दोनों का एवरेज हम यहीं से निकाल लेंगे, इसको हटाते हैं अपन। पहला क्वेश्चन अपना हो गया, हमें निकालना है कंपनी वाई और कंपनी जेड का एवरेज, ठीक है ना। देखो कंपनी वाई कौन सी है हमारी? कंपनी वाई है हमारी ग्रीन वाली, ये वाली, ये हमारी कंपनी वाई, और
रेड वाली है हमारी कंपनी जेड। तो देखो मैं यहाँ पर y के नंबर लिख लेता हूँ पहले, मैं यहीं पर काम करूँगा क्योंकि मुझे बार बार उस स्लाइड पर जाना पड़ेगा। हालांकि ऐसा आपका होगा नहीं क्योंकि एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन ऊपर रहेगा और सारे क्वेश्चन नीचे रहेंगे, तो आपको देखने में आसानी रहेगी, पर मुझे बार बार स्लाइड को मूव करना पड़ रहा है ना। तो पहले मैं क्या करता हूँ, y के सारे नंबर लिख लेता हूँ। देखो y का सबसे पहला नंबर कितना है हमारा 80, मैं लिख रहा हूँ y के डेटा को 80 प्लस सेकंड डेटा कितना है हमारा 40 प्लस थर्ड नंबर है हमारा 60 प्लस 60 के बाद अगला भी हमारा कितना है 60, ये वाला नेक्स्ट है हमारा 80 प्लस नेक्स्ट है हमारा 100 प्लस और ये है हमारा 140। ये हम क्या निकाल रहे हैं, हम कंपनी वाई का एवरेज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस कंपनी के हर साल के जो रिवेन्यू है ना उसका करेंगे टोटल, और ये कितने साल का रिवेन्यू है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे 7 ईयर का रेवेन्यू है। प्लस करेंगे इसको हम, दो प्लस करते हैं अपन, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 8 32, 32 प्लस 10 42, 42 प्लस 42 प्लस 4 46, 56। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि मेरा सम सही है, हो सकता है मैं थोड़ा गलती करूं, आप लोग भी मुझे एक बार सम कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूं दोबारा से क्योंकि मिस्टेक ना हो, अपन अपने आंसर तक पहुंचे। ठीक है, मेरा सही है, आपने मुझे हेल्प कर दी, थैंक यू पुकू जी। कितना आ गया हमारा 560/7, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 7 × 7 7 8 जा 56 और 0, तो यानी कि हमारा y का एवरेज कितना आ गया, हमारा जो y कंपनी है उसका एवरेज कितना आ गया, यहाँ पे लिखते हैं हम एवरेज, y का एवरेज आ गया हमारा 80 करोड़। ठीक है ना, यहां मैंने उसको साइड में लिख लिया, बिल्कुल सही है आप रिंकू जी, भारती जी, ठीक है। अब हम इसी तरह निकालेंगे कंपनी Z का रेवेन्यू, Z का एवरेज, है ना, तरीका वही रहेगा हमारा। कंपनी Z के हर साल का रेवेन्यू निकालेंगे, उसको प्लस करेंगे, और ये हमारे कितने 7 ईयर का रेवेन्यू है तो उसको हम प्लस करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। Z में कितना है प्लस का, पहले है हमारा 60, देखिए आप यहाँ पर, सेकंड है हमारा 90, थर्ड है हमारा 120, नेक्स्ट है हमारा 90, इसके बाद है हमारा 60, नेक्स्ट है हमारा 80 हो गया हमारा, अब लास्ट है हमारा 100, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, डिवाइड करेंगे हम 7 से, हम प्लस करेंगे, इसको प्लस करते हैं, 6 प्लस 9 कितना हो गया 15, 15 प्लस 12 27, 27 प्लस 9 36, 36 प्लस 6 42, 42 प्लस 8 50 और ये 600 अपॉन 7। तो एक काम करेंगे क्योंकि 600 7 से प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा, है ना, क्योंकि अपन ने पहली बार को तो अपन ने 7 से डिवाइड कर दिया था, कितना 560 को 7 से हमने डिवाइड कर दिया था, क्योंकि 56 7 से प्रॉपर्ली डिवाइड हो रहा था। लेकिन यहाँ पर ये हमारा 7 से प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा, कुछ नंबर ये पॉइंट के अंदर जाएगा, तो हम पॉइंट में ना जाएंगे, क्योंकि पॉइंट में अगर हम चले जाएंगे तो थोड़ा सा जो हमारा कैलकुलेशन ना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे रखेंगे। तो ये क्या आ गया हमारा कंपनी Z का एवरेज आ गया 600 है अपॉन 7, ठीक है ना। आप सभी को समझ में आ रहा, आप टाइम टू टाइम मुझे अपडेट करते रहा करिए, क्या आप समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा हो तो आप मुझे मैसेज करोगे, कमेंट करोगे ही ना, ठीक है ना। तो हमने क्या निकालते हैं, हमने दोनों कंपनीज का एवरेज निकाल लिया अभी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, ये रहा क्वेश्चन में कह रहा है वो हमसे कि कंपनी वाई का जो औसत है वो कंपनी Z के औसत के कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी कंपनी Y का जो एवरेज निकल के आया है वो कंपनी Z के एवरेज के कितने % के बराबर है, यानी वो Y का एवरेज पूछ रहा है कंपैरिजन करके किससे, Z से। तो अपन ने देखा था, यानी क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपने अगर अपने कौन सा टॉपिक है अपना परसेंटेज वाला, प्रतिशत वाला अगर टॉपिक आपने देखा हो तो वो ऐसे कह रहा है, देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, Y का आया था हमारा 80 और Z का हमारा आया था 600 अपॉन
7, ये हमारा एवरेज है ना। हमें बताना है कि y का जो निकल के आया एवरेज, वो z के एवरेज का कितना परसेंटेज है। तो ये क्वेश्चन कुछ अगर ऐसा है कि 80 ऑफ 607, आपने इस तरह क्वेश्चन देखे है ना। हमें बताना है कि जो 80 है वो 600/7 का कितना परसेंटेज है। हमें ये बताना है कि जो हमारा 80 है वो 600/7 का कितना परसेंटेज है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले जैसे हम बोलते हैं ना कि 2500 का कितना परसेंटेज है, तो हम कैसे निकालते हैं, 25 में क्या करते हैं 100 से डिवाइड, और हमें निकालना क्या है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, वही तो करते हैं हम। जैसे मैं पूछूँ कि 2500 का कितना परसेंटेज है, तो हम लिखेंगे 25/100 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमको निकालना है परसेंटेज। सेम यहाँ पर हम काम करेंगे, हमें निकालना है 80 600/7 का कितना परसेंटेज है। लिखने का तरीका क्या होगा, 80/600/7 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया हमारा मेन चीज। बस हमें इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा। बस हमें ये बताना है कि 80 इस नंबर का कितना परसेंटेज है। तो देखो होता क्या है, जब हमारा नीचे का नंबर फ्रैक्शन होता है ना, तो नीचे का नंबर जाता है हमारा ऊपर। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखो होता क्या है, मैं आपको इस चीज़ को भी क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको इस तरह की चीज़ आगे कभी फेस करने को मिले तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो होता क्या है कि अगर हमको सिंपल बोला जाए कि जैसे 5/10, तो ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन है, अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कई बार होता क्या है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाता है, यानी जैसे ऊपर केवल अकेला 5 है और नीचे अकेला 10 है, ऊपर 5 है नीचे 10 है, ये सिंपल नंबर्स हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि डिवाइड के ऊपर भी हमारा क्या जाता है फ्रैक्शन, जैसे मैं बोलूँ 3/2, और नीचे आ गया हमारा मान लो 9/4, यानी ये डिवाइड तो है लेकिन डिवाइड के ऊपर भी क्या आ गया फ्रैक्शन, और डिवाइड के नीचे भी क्या आ गया फ्रैक्शन। तो इसको हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखो इसको भी सॉल्व करना आप सीखिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये चीज़ आप एक बार सीख जाओगे तो आपके हमेशा काम आएगा, क्योंकि इसका अपन यहाँ यूज़ करेंगे। ऊपर तो अकेला नंबर है ठीक है, लेकिन नीचे क्या आ गया है, फ्रैक्शन आ गया है हमारा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए आप, इसको मैं बाद में लिख दूंगा, अभी याद करने के लिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। 80 था हमारा 600/7 मल्टीप्लाई बाय 100, हमें इसको सॉल्व करना है। पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। 3/2 डिवाइड बाई, थोड़ा बड़ा डिवाइड है, नहीं मेन डिवाइड तो यही हमारा 9/4। तो देखो होता क्या है, जो बाहर के नंबर है, जो सबसे नीचे का नंबर है ना, वो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर वाले नंबर के पास में, और जो बीच के नंबर है ना, वो जाएगा बीच वाले नंबर के पास में। अब लिखते कैसे हैं वो देखिए आप, जो बीच वाला डिवाइड है ना, मैंने यहाँ लगा दिया। अब ऊपर कौन से नंबर आएंगे, हमारे ऊपर आएंगे हमारे बाहर के नंबर। बाहर के नंबर कितने हैं हमारा 3 × 4, ऊपर आता है हमारा बाहर के नंबर, नीचे आते हैं हमारे बीच के नंबर 2 × 9। तो यहाँ पर हमारे जो फ्रैक्शन के डिवाइड के ऊपर फ्रैक्शन था, डिवाइड के नीचे भी क्या था फ्रैक्शन, तो उसका सिंप्लीफाई ये बन गया, यानी जो बाहर के नंबर थे वो तो आ गए ऊपर, और जो बीच के नंबर थे वो आ गए हमारे नीचे। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ नहीं, आप ऐसे देखिए, ये तरीका एकदम ज़्यादा सही है। आप प्रॉपर मेथड में जाओगे तो आप इसको लिखोगे डिवाइड करके, फिर डिवाइड कर करोगे रेसिप्रोकल, तो बात तो वही बनेगी, मैं समझ रहा हूँ। आप थोड़ा प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं शायद पप्पू जी, है ना। तो देखिए कितना आ जाएगा हमारा 12/18, एंड इसको अपन और सॉल्व कर सकते हैं किससे, 3 की टेबल से, 3 × 4 = 12 एंड 3 × 6 = 18। वापस से कर सकते हैं 2 की टेबल से, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6। ये आ गया हमारा इस पूरे का, ये हमारा इस पूरे का आंसर आ गया। ये क्या आ गया हमारा, इस पूरे का आंसर आ गया, है ना। अगर डिवाइड के नीचे डिवाइड हो और बीच में डिवाइड हो तो आप, हाँ भारती जी आपका सही है, अपन इसको अभी और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, है ना। तो देखिए मैंने आपको जो तरीका बताया, आपको इस तरीके को हम इस वाले अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। मैं देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लो कई बार हमारा जो अकेला नंबर होता है ना, हम उसके नीचे अपनी मर्जी से 1 लगा सकते हैं। इससे होगा क्या, कोई उस नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 1 से 80 को डिवाइड करेंगे तो हमें वापस से 80 ही मिल जाएगा। तो चाहे हम 80/1 लिखें या 80 लिखें, दोनों का मीनिंग सेम है। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखिए
80/1 और नीचे कितना है हमारा 600/7। अभी हम पहले 100 को बाद में लिखते हैं। क्या होगा देखो आंसर हमारा क्या आएगा 80 × 7, क्योंकि 7 कहाँ जाएगा सबसे ऊपर और 600 कहाँ जाएगा हमारा 1 के पास। अब यहाँ लगा दीजिए आप मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारा क्या होगा सिंप्लीफाई। अब इसको अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो 8 7 जा कितना आएगा 56 और 0, बस क्या करना है इसको डिवाइड करना है 6 से। डिवाइड करें 6 से अपन 6 9 जा 54, तो मैं ऐसे डिवाइड कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे डिवाइड करने में। 6 से करेंगे 6 9 जा 54, कितना बचा 2, 0 आ गया, 6 3 जा 18, 2 बचा। ओके देखो हमारा आंसर आ रहा है, देखो 93 आ गया ना हमारा। हमें ये तो निकालना सॉल्यूशन, देखो 93 और कहीं भी नहीं है, केवल इसमें है। आप चाहो तो आगे भी कर सकते हो, पॉइंट लगाओगे 0 आएगा, फिर 6 3 जा 18 आएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 0 आएगा, फिर 6 3 जा 18 आएगा। इट मीन्स हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया। वेरी गुड, वेरी 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 गुड टू ऑल ऑफ यू, है ना, हमारा ये वाला आ गया। आपको मेन पर्पस था मुझे चीज़ों को क्लियर करना। अगर आपके सामने अब ऐसी चीज़ें आएंगी कि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ गया, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, बाहर के नंबरों को ऊपर और बीच के नंबरों को नीचे, बस सॉल्व कर दोगे आप, आपका आंसर आएगा, है ना। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। चलिए हाँ हमारा हो गया ये वाला। आगे की तरफ आते हैं हम और इसके बारे में हम बातें करते हैं। हाँ देखिए तीसरे वाले, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। थर्ड वाला हमारा क्या कहना चाह रहा है, इन विच ईयर वॉज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी एक्स एंड वाई इज मिनिमम। ये हिंदी में किस साल के अंदर, किस वर्ष के अंदर कंपनी एक्स और कंपनी वाई का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, उनके बीच का जो अंतर है वो मिनिमम है। यानी क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, मैं आपको इसके बारे में पहले बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, यहां पर अपन आ गए अपने मेन क्वेश्चन पर। जैसे ये हर साल है 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99। यहाँ पर दो कंपनी की बात की जा रही है, कंपनी एक्स और कंपनी वाई। मैं एक बार फिर से उसको कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, कंपनी एक्स और कंपनी वाई, इन दो चीज़ों की बात की जा रही है, एक्स की और वाई की। तो एक्स वाला कौन सा है अपना, देखो ध्यान कर लेते हैं अपन। ये है अपना एक्स वाला और वाई है अपना ग्रीन वाला। अब ये पूछ रहा है कि किस साल में एक्स और वाई का डिफरेंस मिनिमम है। यहाँ हमें ये बात नहीं करनी है कि किसका रिवेन्यू ज़्यादा है, किसका एक्सपोर्ट ज़्यादा है, सॉरी, है ना। हमें इससे कोई मतलब नहीं है चाहे एक्स का एक्सपोर्ट ज़्यादा हो चाहे वाई का ज़्यादा हो, हमें बस हर साल दोनों का डिफरेंस पता लगाना है। अब बात करें 93 की, तो एक्स का हमारा एक्स का एक्सपोर्ट कितना था हमारा 80। मैं यहाँ पर यहीं पर लिखता हूँ पास में 80 माइनस, और एक्स का कितना हमारा 30, वाई का हमारा 80, तो यहाँ से आगे हमारा 50। बात करते हैं इसकी। अब देखो एक्स वाई कहाँ गया नीचे और एक्स वाई हमारा नीचे आ गया और एक्स हमारा ऊपर चला गया, कितना है 60। अब देखो कम ज़्यादा से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपने अंतर से मतलब है। तो 60 माइनस 40, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 20। अब यहाँ पर आते हैं हम अपना अगले, तो देखो हमारा कौन नीचे है कौन ऊपर है, हमारा एक्स नीचे है और हमारा वाई ऊपर है। तो वाई कितना है 60 और एक्स से हमारा 40, ठीक है ना। तो कितना आ गया 60 माइनस 40, यहाँ भी कितना आ गया 20 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर, वाई कितना है हमारा, देखो वाई नीचे और एक्स ऊपर है। वाई है हमारा हाँ हमारा एक्स है कितना 70 और यहाँ हमारा वाई है कितना 60। एक बार मैं आपकी कमेंट ले लेता हूँ कहीं आप थोड़ा दिक्कत में ना हो। अच्छा आपने बता दिया किस ईयर में हमारा रेवेन्यू मिनिमम है, ठीक है। यहाँ हम 10 पे आ गए, दिखते हैं आगे भी अपन। बात करते हैं हम एक्स की, तो एक्स हमारा ऊपर चला गया, एक्स है हमारा कितना 100 और वाई है हमारा कितना 80। तो यहाँ पे अंदर कितना आ गया 20 का 20 का। 98 में देखते हैं हम, हमारा एक्स नीचे आ गया, वाई ऊपर चला गया। वाई कितना है हमारा 100 और एक्स है हमारा 50। तो यहाँ हमारा अंतर कितना आ गया 50 आ गया। लास्ट ईयर के अंदर बात करते हैं, हमारा वाई चला गया ऊपर किस पर 130 पर और हमारा एक्स है कहाँ पर 120 पर।
एक मिनट रुकिए, 130 पर, और ये है हमारा किस पर, एक मिनट, ये कितना है हमारा 140, सॉरी ये है हमारा 140 और ये है हमारा 120, तो डिफरेंस कितना आ गया 20 का। तो क्वेश्चन कह रहा है किस साल के अंदर हमारा जो डिफरेंस है वो हमारा मिनिमम है। तो ईयर कौन सा आ गया हमारा 96। आप सभी के आंसर बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं मेरे साथ। आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत कांग्रेट्स। मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया, मीन्स ईयर 1996 के अंदर हमारी कंपनी Y और X के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, मिनिमम है, और वो कितना है हमारा 10 करोड़ का। ठीक है ना, चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे आते हैं अपन इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बात कर रहा है यहाँ पर, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द 3 कंपनीज इन 1993 एंड एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ 1998। अब हमें निकालना क्या है, हमें 2 अलग अलग ईयर्स का पहले निकालना है एवरेज, और उसका निकालना है हमको डिफरेंस। तो हम निकालेंगे पहले ईयर 1993 का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका एवरेज। देखो एवरेज की बात की जा रही है यहाँ पर, यानी जो ईयर है हमारा 93 का उसमें कितना तो हमारा एवरेज है, फिर उसके बाद 98 का जो ईयर है उसमें हमारा कितना एवरेज है, उनके आंसर का हम क्या निकालेंगे लास्ट में जाकर डिफरेंस। तो बात की जा रही है यहाँ पर हमारे 93 और 98 की। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 93 और 98 की बात कर रहा है वो। ठीक है, क्वेश्चन पे हम आ गए हैं अपने। तो आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा पहले आप मुझे बताओगे, मैं यहाँ पर आपको मार्क कर रहा हूँ, 93 का आप मुझे एवरेज बताएंगे और 98 का आप मुझे एवरेज बताएंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं, इन तीनों का आप क्या निकालोगे टोटल, जो कि अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया था, एंड उसमें डिवाइड किससे करेंगे, हम डिवाइड करेंगे हम 3 से, क्योंकि नंबर ऑफ कंपनीज कितनी है हमारी 1 2 3 कंपनीज है ना। तो इसका आप निकालोगे टोटल और उसको आप डिवाइड करोगे 3 से। यहाँ भी आप निकालोगे इन तीनों का टोटल और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे आप 3 से, एंड इसके बाद जो आंसर आएगा हमारा उसका हमें निकालना है डिफरेंस। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको करने के लिए कहूँगा, है ना, इसको आप एक बार ट्राई कीजिए, है ना। तो पहले तो आप मुझे 1993 का आप मुझे बताओ एवरेज, उसके बाद आप मुझे बताओगे 1998 का एवरेज। तो अगर आपको ये वैल्यूज नहीं दिख रही है तो आपको मैं हेल्प कर देता हूँ, यहाँ पर उन वैल्यूज को भी एक बार मैं लिख देता हूँ। तो ये है अपना देखो 30, ये है अपना 60, ये है हमारा 80। यहाँ भी मैं आपके लिए उन वैल्यूज को एक बार लिख देता हूँ। ये रहेगा अपना 50, ये है हमारा 80 और ये है हमारा 100। आपको इन दोनों को तीनों का अलग अलग प्लस करना है, डिवाइड करना है 3 से। 20 करोड़ सुमित जी का आंसर आया है। मीन्स आपने मुझे क्या बताया है, डिफरेंस बताया है, एवरेज बताया है। आप मुझे सुमित जी एक बार ये बात क्लियर करोगे, आप मुझे क्या बता रहे हैं, क्या आप मुझे किसी एक पर्टिकुलर ईयर का एवरेज बता रहे हैं या फिर मुझे आप डिफरेंस बता रहे हैं? आप मुझे एक बार ये बात कमेंट में बताओ। अच्छा, आपने मुझे सॉल्व भी कर लिया, मतलब आपने दोनों ईयर्स का एवरेज निकाल के उनका डिफरेंस भी निकाल दिया है। ठीक है, चलो देखते हैं अपन बाकी लोग भी क्या कहते हैं इस बारे में। ठीक है सुमित जी, मैं आपका समझ गया, आप मुझे दोनों का एवरेज निकालने के बाद आप मुझे उनका डिफरेंस बता रहे हैं। ठीक है, ओके, पुकू जी का डिफरेंस आ गया, मतलब उन्होंने मुझे सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे हम एवरेज निकालते हैं पहले इसका, देखो कितना आएगा एवरेज, ये कितना आएगा हमारा 170 आएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे 3 से अपन इसको, तो डिवाइड नहीं करना है इसको, अपन ऐसे रखते हैं इसको अपन 170/3। यहाँ से हम करते हैं इसको, कितना आएगा ये 8 + 13। ठीक है, ये इतना आ जाएगा हमारा। यहाँ से कितना आएगा, तो देखो ये आ गया हमारा इसका एवरेज 93 का, और 98 का एवरेज कितना आ गया ये। तो हमें एक चीज बताओ, आपको फ्रैक्शन चैप्टर में याद होगा
कि जब दो फ्रैक्शन हमें दी जाती है तो इन दोनों फ्रैक्शन में से कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है हमारा, जिसका डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर हमारे सेम हो तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन हमारा बड़ा होता है, यानी ये फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा। तो इसमें से हमको करना है इसको माइनस, तो हम ये यहाँ कर लेते हैं हम इसको 230 माइनस 170 अपॉन 3, ये हो जाएगा हमारा। हम एलसीएम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो कितना आएगा देखो, 0 का 0, 13 से 7 गया तो 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 6 आ गया यहाँ पर, और यहाँ 60 आ गया अपॉन 3 इजिकल 20, ठीक है। वेरी वेरी गुड, ओफ नॉट परसेंटेज, आप सभी को वेल डन, वो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। मीन्स आपने आंसर को बता दिया है कि मतलब दोनों का एवरेज निकालने के बाद जो डिफरेंस है दैट इज 20 करोड़। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जवाब आप सभी का बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। हमने इसके अभी 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, इसका अभी एक और क्वेश्चन बाकी है, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। चलिए, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को करोगे? चलो मैं एक्सप्लेन तो कर ही देता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है, जो कंपनी जेड है हमारी, उस कंपनी जेड के कौन कौन से ईयर का कहाँ है वर्ड, एक्सपोर्ट, इस कंपनी जेड के कौन कौन से ईयर का एक्सपोर्ट कंपनी जेड के उन सारे ईयर्स के एवरेज जो आंसर आएगा ना उससे ज़्यादा है। मैंने क्वेश्चन ये कह रहा है, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में कंपनी से निर्यात हुआ है वो दिए गए वर्षों के औसत वार्षिक से ज़्यादा है। मतलब हमें पहले निकालना क्या है, कंपनी जेड का निकालना है हमको पहले औसत, यानी पहले हम कंपनी जेड का निकालेंगे एवरेज, और एवरेज का जो आंसर आएगा हमें ये चेक करना है कि जो आंसर है वो कंपनी के हर एक साल के वो कितने साल हैं जिनका एक्सपोर्ट उस एवरेज से ज़्यादा है, अधिक की बात की जा रही है ना। तो पहले आपको निकालना है एवरेज ऑफ जेड, उसके बाद आप देखोगे जो एवरेज का आंसर है वो हर साल के जो आंसर है, हर साल का जो एक्सपोर्ट है वो कितने साल के एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, हमको ईयर बताने हैं यहाँ पर। तो देखो अपन अपनी मेन स्लाइड पर आते हैं। तो पहले आपको करना क्या है, जेड का निकालना है आपको एवरेज। आई थिंक अपन ने जेड का एवरेज निकाला भी था, मुझे याद नहीं है किसी में निकाला था। तो आपको क्या निकालना है, पहले जेड का एवरेज। जेड का एवरेज निकालोगे आप कैसे, जेड के हर साल के अंदर जितना एक्सपोर्ट है उसका नंबर लोगे एंड उसको करोगे डिवाइड किससे, 7 से, क्योंकि 7 ईयर का हमको यहाँ पर डेटा गिवन है, वो निकाल दोगे आप एवरेज। और एवरेज निकालने के बाद हम यहाँ पर हर ईयर के जेड के रेवेन्यू से उस आंसर को कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे वो कितने ईयर्स हैं, 1 है, 2 है या 3 है, जिनका आंसर उस जेड के एवरेज से ज़्यादा आ रहा है ना। तो पहले आप मुझे जेड का एवरेज निकाल के बताओगे। जेड है हमारा कौन सा, रेड वाला, 60, 90, 120, 90, 70, 80 और ये है हमारा 100। पहले आप मुझे जेड का एवरेज बताएंगे एंड उसके बाद आप मुझे बताएंगे कितने ईयर्स का जो ये वैल्यूज है वो जेड के एवरेज से ज़्यादा है। देखिए आई तो आप इस चीज़ को लेकर जरा उसमें मत जाइएगा कि एक क्लास क्वेश्चन में अपने पूरी क्लास को निकाल दिया, क्योंकि पहली बार किसी चीज़ को जो हम करते हैं वो थोड़ा टाइम लेती है, पर एक बार जब फ्लो बन जाता है तो मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए दे दूंगा आपको होमवर्क में। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन भी शायद दिए गए हैं, जिस बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है, मैं एक बार सर से आपको जीतू सर से बात कर लूँगा कि आपको अगर पहले ये क्वेश्चन दे दिए जाए और अगर आप इस क्वेश्चन को खुद के लेवल पर ट्राई करेंगे तो होगा क्या, या तो आप उन क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कर जाएंगे या फिर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो अगले दिन जब क्लास में आके अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें मुझे डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें आपको पहले से क्लियर होगी, लेकिन जहाँ आप दिक्कत फेस करोगे वो चीज़ अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा तो वो चीज़ें आपको करना थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। सुमित जी ये क्या है, आपका 600 इनका सम है, आप मुझे पहले एवरेज बताओगे ना। चलो एक बार के लिए मैंने कह दिया जेड इनका सम कितना आएगा 600, लेकिन मुझे निकालना है इनका एवरेज, तो क्या करेंगे डिवाइड 7 से, है ना।
तो ये आ गया हमारा एवरेज। आप इसको अभी आप और प्रॉपर सॉल्व कीजिए, है ना। एक बार आप इसको प्रॉपर सॉल्व, चाहे तो आंसर पॉइंट के अंदर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो हमारा डिवाइड खत्म नहीं हो रहा है तो आप पॉइंट के बाद ओनली 2 नंबर्स लेना। अगर खत्म हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर डिवाइड कंटिन्यू चल रहा है तो आप डेसिमल के बाद ओनली 2 पॉइंट को ही कंसिडर करना। ये आपने सम बताया है मुझे, आप मुझे इसका एवरेज बताइए। एंड लास्ट में मैं बताना जो एवरेज का आंसर है वो कितने ईयर से ज़्यादा है। तो बाकी जो लोग कर रहे हैं आप बात कर रहे हैं यहाँ पर मुझसे 97 में 60 बता, 97 में आप 60 कह रहे हैं मुझसे। ओह माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपने ये देख लिया था, बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसी ही चीज़ें होती है, तो मुझसे भी कुछ गलतियाँ होती हैं और गलतियों को एक्सेप्ट करना कोई ऐसा नहीं है कि मतलब हम छोटे हो जाएंगे। गलतियाँ एक्सेप्ट करने से हम अपने अचीवमेंट के और पास पहुँचते हैं, ठीक है। तो ट्राई करते हैं अपन। मैं इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है ना। कितनी बार होगा ये हमारा 8 बार, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा हमारा 4, 0 नीचे आ गया, 5 बार 35, 5 पॉइंट लगा दिया 0 आ गया। फिर कितनी बार होगा 9 बार, कितना बचेगा 1, पॉइंट लगा, पॉइंट से 0 फिर आ जाएगा। एंड इसके बाद हम कर देंगे फिर कितनी बार 1 बार, 7 आ जाएगा, लास्ट में बचेगा 3। तो ये डिवाइड चलता रहेगा, हमें ज़्यादा नहीं करना, हम पॉइंट के बाद ओनली 2 डिजिट तक ही करते हैं। 85.91 यानी ये अपना अप्रॉक्स एवरेज आ गया, है ना। 85/4। हाँ अब इसको आप और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये क्या आ गया अप्रॉक्स एवरेज आ गया हमारा, लगभग मतलब नंबर आगे बढ़ता जाएगा पर ज़्यादा जरूरत है नहीं। तो हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन कितने ईयर्स है जो एवरेज से ज़्यादा है। तो देखो एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। तो देखो कितने 1 2 3 4, यानी हमारे जेड के 4 रेवेन्यूज ऐसे हैं, मतलब 4 हमारे एक्सपोर्ट ऐसे हैं, एक्सपोर्ट की वैल्यूज जो हमारे जेड के एवरेज से क्या है ज़्यादा है। 4 रेवेन्यूज हमारे ऐसे हैं जो जेड के एवरेज से क्या है ज़्यादा। क्वेश्चन में यही तो करना था कि वो कितने वर्षों का जेड कंपनी निर्यात है वो जेड के औसत से अधिक है। तो हमने अभी देखा कि हमारी 4 कंपनीज के जो एवरेज थे, जो हमारे ईयर 95, 94, 96 और 99, ये 4 ईयर ऐसे आ गए जिनका जो रेवेन्यू है वो हमारे एवरेज से ज़्यादा है। तो हमें बस ये बताना था वो कितने ईयर है। तो कितने ईयर हो गए हमारे, वो हमारे 4 ईयर्स हो गए, ठीक है ना। चीज़ों को हम समझ के कर रहे हैं, आसानी से कर रहे हैं, तो टाइम लगेगा, बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक बार जब चीज़ों को हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं थोड़े से फैमिलियर समझना शुरू कर देते हैं तो चीज़ें हमारे लिए आसान होती जाती हैं। तो क्वेश्चन कैसा रहता है हमारा, हमें तो इस वाले के अंदर मैंने अभी अपन ने क्वेश्चन किया किसका, लाइन ग्राफ का। अभी अपने अगला क्वेश्चन भी है, वो अपना किसका है, पाई चार्ट का। इसके बाद एक और क्वेश्चन है अपना पाई चार्ट के बाद आपका, ये है हमारा किसका है, बार ग्राफ का। इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको जब बताया था वो हमारा कौन सा था, बॉक्स वाला। तो यहाँ पे हमको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इन तरह के क्वेश्चन से हम एक एक करके थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे। एंड इन क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हमको ये भी समझ में आएगा कि जो ये क्वेश्चन है वो किस तरह से हमको सॉल्व करने हैं, है ना। चलिए टाइम थोड़ा कम है फिर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जितने हम इसको कर पाएंगे उतने करेंगे। एंड इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप सेल्फ सॉल्व करेंगे। एंड इसके बाद हम जब वापस से मिलेंगे, आई थिंक अपनी कल भी क्लास होगी फॉर लास्ट क्लास अपनी इस वीक की। एंड इसके बाद दिवाली के बाद होगी अपनी नेक्स्ट मंडे को, ठीक है ना, 4 तारीख को, 4 नवंबर। ओके चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, हम इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाई वाला कर लेंगे हम, पर पाई वाला थोड़ा सा आपके हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो या फिर थोड़ा समझने में दिक्कत हो। बार ग्राफ थोड़ा सा आसान रहता है ना। अपन आसान से हार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, है ना।
कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से मेरी बात को सुनते चलिए, आप बस हाथ बांधिए और सुनते जाइए कि हाँ ठीक है ऐसा है, और अगर मैं आपको कुछ करने के लिए बोलूँ तब आप उस चीज़ को करिएगा, है ना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हुआ क्या है, मैं क्वेश्चन को रीड किया हुआ है मैंने। एक मान लीजिए एक ऑथर है, लेखक, उसने अपनी बुक लिखी है एंड उसको क्या किया है, उसने उसको अपनी 6 अलग अलग ब्रांच के अंदर बेचा है। जैसे ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए लेखक है, ऑथर है, दिल्ली में रहता है, उसने अपनी एक बुक लॉन्च की है और उसने अपने इंडिया के 6 बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर उस बुक को लॉन्च किया है बेचने के लिए, है ना। तो मान लीजिए वो अलग सिटी ऐसे है, मान लो B1 सिटी, B2 सिटी, B3, B4, B5 एंड B6, ये अलग अलग क्या हमारी सिटीज़ हैं, ऐसे आप समझ के चलिए। वहाँ पर उसने सिटी बुक्स को अपने लॉन्च किया है बेचने के लिए। बट अब जो सिटीज़ हैं, उन बुक्स को लॉन्च करने के बाद उन बुक स्टोर में, जहाँ पर जिन दुकानों पर उसने बुक को दिया है बेचने के लिए, वहाँ पर वो 2 साल तक रखी रही हैं। 2000 के अंदर भी रखी रही है और 2001 के अंदर भी रखी रही है। रखी रहने का मतलब है वो बुक हमारी ईयर 2000 के अंदर भी बिची है और 2001 के अंदर भी बिची है। तो उसी का यहाँ पर ग्राफ है। जैसे मान लीजिए जो हमारा ब्रांच पहली थी, जहाँ पहली ब्रांच में जो बुक है, मान लीजिए 2 अलग अलग बुक थी। मान लीजिए कि उसी साल उसने जो बुक भेजी थी बेचने के लिए, वो 2 अलग अलग बुक थी। मान लीजिए अपनी जैसे अपनी फिलर फॉर्म की बुक है, अपने पेपर 1 की, एक हिंदी मीडियम में है और एक इंग्लिश मीडियम में, आप ऐसे मान लीजिए। तो मान लीजिए ईयर 2000 में हिंदी मीडियम की बी ब्रांच में 80 बुक्स बेची हैं, लेकिन उसी ब्रांच में, उसी शॉप से ईयर, देखो यहाँ पर जो कलर है वो हमें दिखा रहा है ईयर को, जो हमारा कौन सा कलर है, ये ब्लू कलर है। ब्लू कलर हमारा ईयर 2000 को शो कर रहा है और जो रेड कलर है वो ईयर 2001 को शो कर रहा है। तो उसी साल में, यानी ईयर 2000 के अंदर पहली दुकान पर 80 बुक्स सेल हुई हैं, लेकिन ईयर 2001 के अंदर हमारी 105 बुक्स सेल हुई हैं। यानी पहले साल में तो उसी दुकान से 80 बुक बिची है, लेकिन उसी दुकान से दूसरे साल के अंदर 105 बुक बिची है। तो इसी तरह से हर साल तो पहला तो 2 ही, जो पहला वाला है वो ईयर कितना है 2000, और जो लाल वाला है वो है हमारा ईयर 2001, लेकिन दुकान हमारी सेम है। तो पहले साल दूसरे साल, पहले साल दूसरे साल, उनमें कितनी बुकें सेल हुई है उसके बारे में उसने बात की है। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं जल्दी से। एक अगर अपन 2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो थोड़ा सा हमको कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। चलिए बात कर रहे हैं यहाँ पर वो, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल ऑफ ब्रांच B2 ईयर ऑफ द टोटल सेल ऑफ ब्रांच B4, है ना। हमें निकालना है रेशियो किस किस का, जो ब्रांच B2 है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स का सेल हुआ है उसका, और जो ब्रांच 4 है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बुक्स का सेल हुआ है उसका। तो पहले हम ये देखेंगे ब्रांच B2 में पहले साल और दूसरे साल कितनी बुक्स बिची हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रांच B4 में पहले साल और दूसरे साल कितनी बुक सेल हुई है। दोनों का निकालेंगे सम और उनका निकालेंगे रेशियो। देखो ऐसा कह रहा है वो, हम बात कर रहे हैं पहले B2 की और बात कर रहा है वो B4 की। तो B2 में दोनों साल के अंदर टोटल कितनी बुक सेल हुई है, यानी हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे हम। B2 में पहले साल में ईयर 2000 में और ईयर 2001 में कुल कितनी बुक सेल हुई है, तो हम प्लस करेंगे, कितना आएगा देखो, 5 5 10 की 0, हासिल लगी 1, 140 आ गया, ठीक है ना। बात करते हैं इसकी अपन, यहाँ भी हम देखेंगे कि ईयर B4 ब्रांच से दोनों साल में टोटल कितनी बुक्स सेल हुई हैं, इनका भी हम प्लस करेंगे, कितना आएगा 5 + 5 का 10, कैरी 1 और 180, ये आ गया यहाँ से। अब हमें निकालना है इन दोनों का रेशियो, यानी कितना हमारा, एक तो आ गया हमारा 140, तो वो रेशियो लिखना और फ्रैक्शन लिखना। अपन ने बात की थी रेशियो वाले चैप्टर के अंदर। तो रेशियो है क्या, वो भी एक फ्रैक्शन को दूसरे तरीके से लिखने का तरीका है। जैसे फ्रैक्शन है हमारा, मान लीजिए A/B, तो इसको हम A रेशियो B ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, इसको एज अ फ्रैक्शन लिख रहे हैं। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गया, 2 से करेंगे 7 टाइम और 2 से करिए 9 टाइम। अब देखो ये आगे और सॉल्व नहीं होंगे, तो इसको हम फ्रैक्शन से बनाएंगे रेशियो में। तो कितना आएगा 7/9। तो देखिए 7 जान के है, हाँ देखो ये है। तो हमने पहले क्या निकाला, ब्रांच B2 का टोटल सेल निकाला हमने, एंड उसके बाद हमने ब्रांच B4 का निकाला टोटल सेल, एंड उसके बाद दोनों का निकाल दिया हमने क्या, रेशियो। रेशियो कैसे निकाला हमने, विद द हेल्प ऑफ डिवाइड, फ्रैक्शन, है ना।
ठीक है ना, ये था आपको पहला टाइप। इसके बाद और भी है, एक मिनट रुकिए, देखो अब इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए ना। टोटल सेल ऑफ ब्रांच B6 और फॉर द बोथ ईयर एंड व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द ब्रांच। देखो हमें पहले क्या करना है, B6 का निकालना है दोनों साल का टोटल सेल, उसके बाद हमें निकालना है ब्रांच B3 के दोनों साल का टोटल सेल, और उसके बाद हमें निकालना है कि B3 का जो आंसर है वो B6 का कितना परसेंटेज है। यानी B3 का जो आंसर आएगा आपका, उसको हमको क्या करना है, B6 के आंसर से डिवाइड करना है और हमें निकालना है परसेंटेज। तो B3 का टोटल सेल अपॉन B6 का टोटल सेल मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। किसके अंदर आंसर आएगा हमारा, परसेंटेज के अंदर, है ना। इस चीज़ को आप सेल्फ ट्राई कीजिएगा, है ना। ये PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप सेल्फ सॉल्व करेंगे, मैंने आपको इसको करने का तरीका बता दिया है। बस आपको B3 निकालना है, B6 निकालना है और आंसर के बाद 100 से करना है मल्टीप्लाई, तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। इसके बाद इसके और भी क्वेश्चंस है, आप ट्राई कीजिएगा, है ना। आगे भी है इसके, है ना। और इसके बाद जो अपना पाई चार्ट वाला रह गया है ना, उसको भी अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, है ना। कल अपनी क्लास में अपन वापस से जो क्वेश्चन रह गए हैं वो एंड न्यू क्वेश्चंस भी आपके लिए मैं लेकर आऊँगा, तो उनके साथ अपन एक बार फिर से मिलेंगे यहीं पर। तब तक के लिए आपको जो क्वेश्चन बाकी है वो आप सॉल्व कीजिए। गुड इवनिंग राहुल जी, थोड़ा सा आप लेट हो गए हैं क्लास में, ये क्लास का एंडिंग टाइम है, तो एक काम कीजिएगा जब, हाँ थैंक यू। तो राहुल जब कीजिएगा, एक काम कीजिएगा, जो अपनी क्लास हो गई है ना, आप इसको एक बार रिकॉर्डेड देख लेना, एंड कल जब क्लास में आप अटेंड करो तो क्लास को देखने के बाद ही अटेंड करना इस वाली को, है ना, तो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। सभी को नहीं देखो, मैं क्वेश्चन थोड़ा डीपली नहीं गया मैं अभी कि B3 बेस है या B2 कौन से बेस रहेगा, आप देख लीजिएगा कि किसका किससे परसेंटेज निकालना है, वो तो आप इतना आप कर सकते हो, इतना तो आप सभी समझदार हो। चलिए क्लास को एंड करते हैं मैं, ना, और कल मिलेंगे इसी जगह पर इसी टाइम पर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।